दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जनपद में तैनात सीएमओ का ड्रामा आखिरकार शासन ने संज्ञान ले ही लिया। आपको बता दें कि जिस तरीके से सीएमओ ने सड़क पर ड्रामा किया और शराब के नशे में धुत होकर पत्रकारों से अभद्रता की, उसके बाद सरकार कहीं न कहीं गंभीर हुई, क्योंकि इतनी फजीयत करा दी सीएमओ ने कि समूचे प्रदेश में उस ड्रामे का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें शराब के नशे में धुत और सीएमओ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पत्रकारों से अभद्रता कर रहे हैं और उन्हें 2 लोगों को सहारा देना पड़ रहा है। तो ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया था और कहीं न कहीं सरकार को भी इस मामले को लेकर लोग उनको भी कटघरे में खड़ा कर रहे थे, लेकिन सरकार ने मामले को संज्ञान में लिया और सीएमओ को हटा दिया है। साथ ही नए सीएमओ की भी तैनाती कर दी गई है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले में 2 सदस्यीय एक टीम भी गठित की थी जांच की। आज ही वो टीम लखीमपुर पहुंची हुई थी जांच करने और कुछ ही देर बाद वहां के सीएमओ को हटाने का फरमान आ गया और उसके बाद नए सीएमओ को तैनात कर दिया गया। लखीमपुर के अभी तक के जो सीएमओ डॉक्टर अरुणेंद्र त्रिपाठी हैं, उन्हें अब हटा दिया गया है और नए सीएमओ अब संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य निदेशालय से डॉक्टर संतोष गुप्ता को लखीमपुर जनपद का नया सीएमओ बनाया गया है। तो अब हम सीधे आपको ले चलते हैं लखीमपुर खीरी, जहां पर आई इंडिया के ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्नोत्री हमसे जुड़ चुके हैं। श्याम जी, ये जानना चाहेंगे कि इस मामले में आखिरकार सरकार ने बहुत जल्द कार्रवाई कर दी और कहीं न कहीं जो फजीयत हो रही थी उस फजीयत को बचाने के लिए सरकार ने आखिरकार सीएमओ को नाप ही दिया। देखिए पंकज जी, कल ही आई इंडिया ने बता दिया था कि इस पे बहुत गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई में देरी हो रही है। और कल नाम लिया था उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का। आई इंडिया के दर्शकों को बताया था कि उन्होंने आश्वस्त किया है पत्रकारों को कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इससे शासन की छवि भी खराब हो रही, प्रशासन की छवि भी खराब हो रही है। इसी को लेकर एक चिकित्सा अनुभाग के सचिव रविंद्र ने उनके ट्रांसफर का आदेश जारी कर दिया है और ये भी आदेश में कहा गया है कि तत्काल स्वतः इस आदेश को संज्ञान में लेकर वो वहां से सीट छोड़कर और जो स्वास्थ्य निदेशालय उसमें ज्वाइन कर लें। नए जो सीएमओ आ रहे हैं डॉक्टर संतोष गुप्ता, उनको तत्काल यहाँ पे तैनाती के लिए बोल दिया गया है, क्योंकि चिकनगुनिया, डेंगू ये सब संक्रामक रोग चलने के लिए बहुत ही जल्दी स्वास्थ्य निदेशालय ने ये बोला है कि वहाँ पे ज्वाइन कर दिया जाए। साथ ही आज सुबह का अगर घटनाक्रम आप देखें तो कल ही ब्रजेश पाठक जी और जो स्वास्थ्य निदेशालय के अपर स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर GS वाजपेयी के संरक्षण 2 सदस्यीय समिति का गठन किया था, जिसमें आपके सीतापुर की जो डॉक्टर रजत सिंह थे और सीएमओ जो सीतापुर की डॉक्टर मधु गरेला, वो आज सुबह लगभग 10 बजे लखीमपुर आ गई थी। यहाँ आने के बाद उन्होंने पहले तो सीएमओ से बात की, उनके ऑफिस से जाकर वहाँ पे गहन बातचीत हुई और साथ में उन्होंने पत्रकारों से भी बात की। उस वीडियो का भी गहन छानबीन की गई, वीडियो भी देखा और बहुत देर करीब 2, 4, 5 घंटे तक ये मंत्रणा चली है और भिन्न भिन्न पहलुओं पर ये सब चीजें देखी गई। उस वक्त एक आयात लगा रहे थे कि कुछ पेशबंदी भी कर रहे थे जो वर्तमान सीएमओ थे अरुणेंद्र त्रिपाठी। इस चीज की बड़ी चर्चा रही और पत्रकारों को अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा था किसी भी सूरत में और कोई भी बड़ी गोपनीय तरीके से इस चीज को रखा गया था। लेकिन ये पत्रकारों को पता लग गया था कि टीम आई है और टीम जांच कर रही है, लेकिन दूर तक किसी को फटकने नहीं दिया जा रहा था। काफी वो दिन भर चलता रहा, लेकिन शाम को अभी लगभग 6:30 बजे ये आदेश आ गया कि यहाँ पर सभी पहलू देखने के बाद तत्काल प्रभाव से सीएमओ लखीमपुर को स्वतः संज्ञान लेते हुए अपने पद से हटना होगा और सीधे वो लखनऊ पहुंचे और संबद्ध कर दिया गया स्वास्थ्य निदेशालय से
और इस चीज को लेकर वहां से सीधे एक आदेश और पारित किया जो इंडिया के पास है, जो आपको दिखा दे रहा है इंडिया है, कि वहां पे तत्काल डॉक्टर संतोष गुप्ता ज्वाइनिंग कर लें। इन सब चीजों को देखकर इंडिया ने बहुत गंभीरता से इस मुद्दे को उठाया था और जिसका परिणाम भी आज देखने को मिला। और निश्चित तौर पर जो पत्रकारों के साथ अभद्रता हुई थी उसमें यह शासन को करना था। थोड़ा देर जरूर हुआ, लेकिन बिल्कुल सही तरीके से शासन ने इस पे संज्ञान लिया और जो निश्चित था एक कठोर कदम उठाना, वो शासन ने उठाया भी। पंकज जी, श्याम जी, ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो टीम पहुंची थी 2 सदस्यीय, इसे आज पत्रकारों, सीएमओ के स्टाफ और सीएमओ डॉक्टर अरुणेंद्र त्रिपाठी के साथ आज वार्ता करनी थी, यानी जांच इनसे ही बयान लेने थे। तो फिर आपका एक सवाल आ रहा है कि पत्रकारों को वहां फटकने नहीं दिया, तो क्या इस टीम ने पत्रकारों से भी बातचीत की? जी बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने पत्रकारों से भी बात की, लेकिन पहले पत्रकारों को किसी भी सूरत में अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। उसके बाद ये पता लगा कि जब पत्रकारों को रोका गया तो जिला अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह से भी पत्रकारों ने इस बात का जिक्र किया कि अगर जो दोषी व्यक्ति है उसको बैठाल के ही जांच की जा रही है तो ये कहीं पे पारदर्शिता नहीं दर्शा रहा है। और कहीं न कहीं ये सुबह से खबरें उठती रही, चाहे उसको आप रूमर कह लें, लेकिन कहीं न कहीं उसमें सत्यता भी दिख रही थी कि लामबंदी चल रही है पत्रकारों के साथ। जो विशेष तौर के पत्रकार उनकी लॉबी के उनको शायद सीएमओ बुला रहे हैं और पत्रकारों को अंदर न जाना देना और बहुत दूर रखना, ये कहीं न कहीं पारदर्शिता को बिल्कुल ही सही नहीं लग रहा है। इसके बाद टीम ने बोला कि अभी कुछ देर के बाद हम लोग आपसे भी बात करेंगे। फिर टीम ने पत्रकारों से भी बात की, सीएमओ से काफी देर तक, बहुत देर तक उनसे बात होती रही, उनके स्टाफ से बात होती रही। और सब बिंदुओं के बाद जो 2 सदस्यीय टीम थी जिसमें रजत वाजपेयी जी थे, जीएस वाजपेयी थे उसमें, और आपके सीतापुर की जो सीएमओ थी डॉक्टर मधु गैरेला, वो थी, और उन्होंने भी बात की। उसके बाद सब निर्णय के बाद लगभग 4:30 बजे लगभग ये रिपोर्ट ऊपर दी गई है और उसके बाद 6:30 बजे ये आदेश आया है, जिससे पत्रकारों को बहुत ही राहत मिली और पत्रकारों को लगा कि आज जो जिस मुहिम को लेकर पत्रकारिता की जा रही, सच्ची पत्रकारिता की जा रही है, और जो खबरें आई इंडिया ने और अन्य चैनलों ने भी दिखाई, कहीं न कहीं उनको लगा कि समाज के साथ एक बहुत बड़ा न्याय आज हुआ है और पत्रकारिता ने एक मिसाल कायम की कि जो गलत है उसको गलत दिखाया जाएगा, जो सही है वो सही दिखाया जाएगा। और इन विंडो को लेकर जो आई इंडिया ने दिखाया था 3 वीडियो, इनका भी कहीं न कहीं जिक्र हुआ इस मीटिंग में कि एक वो संवेदनशीलता थी जिसमें मंडल आई रोशन जैकब रो रही थी, एक ये संवेदनशीलता थी कि आपको ऐसी पद पर बैठाला गया कि जहां पर आपको गरीबों के साथ संवेदनशील होना चाहिए। और एक वो छात्र वाला वीडियो बहुत ही चर्चा का विषय बना रहा, जिन्होंने एक पुल की मांग को लेके चीजों को उठाया था। इन सब बिंदुओं पर बात हुई और उसके बाद निर्णय ये निकला कि ये बहुत घनिष्ठ कृत्य था और वक्त स्थिति को देखते हुए, समय की नजाकत को देखते हुए ये कृत्य सीएमओ का किसी भी तरीके से क्षम्य नहीं है। और इसका नतीजा हुआ कि शाम को लगभग 6 से 6:30 के बीच स्वास्थ्य निदेशालय से एक आदेश आ गया और पत्रकारों को उसका विस्तृत तरीके से उसको दिया गया है। यहाँ के पत्रकारों को उसकी प्रतियां दी गई हैं, जिनको तत्काल प्रभाव से स्वतः संज्ञान लेते हुए वहां से तत्काल हट जाना चाहिए। और डॉक्टर संतोष गुप्ता जी को यहाँ पे नियुक्त कर दिया गया। जी पंकज जी, ये ताजा जानकारी आ रही है लखीमपुर से कि वहाँ के जो सीएमओ थे अरुणेंद्र त्रिपाठी, अब उन्हें हटा दिया गया है। साथ ही डीजी हेल्थ कार्यालय से उन्हें संबद्ध कर दिया गया है और उनकी जगह पर संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य निदेशालय से डॉक्टर संतोष गुप्ता को लखीमपुर खीरी का नया सीएमओ तैनात किया गया है। अगर हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि दरअसल ये सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई क्यों हुई, आखिर हर व्यक्ति ये जानना चाहता है, तो ये भी हम आपको बता दें। सीएमओ अरुणेंद्र त्रिपाठी, दरअसल एक दुर्घटना होती है जिसमें एक जो है ट्रेनी सीओ घायल हो जाते हैं और कुछ अन्य पुलिसकर्मी भी घायल होते हैं और जिन्हें एक अस्पताल में लाया जाता है। वहीं पर जब सीएमओ पहुंचते हैं रात में तो वो शराब के नशे में धुत होते हैं। जब उनसे पत्रकार
सवाल करते हैं तो उनके मोबाइल पर सीएमओ हाथ मारते हैं। शराब के नशे में इस कदर धुत होते हैं सीएमओ कि वो खुद नहीं चल पाते हैं, वो लड़खड़ाते हुए चलते हैं और उन्हें 2 लोगों को सहारा देना पड़ता है, जिसका वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ। कहीं न कहीं सरकार की फजीयत हुई, कई सवाल खड़े हुए और इसके बाद सरकार भी जागी। आनन फानन और जो डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक, उन्होंने उस वीडियो को मंगवाया, उसका अवलोकन किया। उस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह अरुणेंद्र त्रिपाठी जो सीएमओ थे वो शराब के नशे में धुत हैं, पत्रकारों से अभद्रता कर रहे हैं। हालांकि अगला दिन जब उनका नशा उतरता है, अगले दिन तो उसके बाद पत्रकारों को माइनस करने का खेल भी होता है। लेकिन इस बीच शासन से चूंकि 2 सदस्यीय समिति जांच की गठित हो चुकी थी और वो लखीमपुर पहुंच जाती है। वो वायरल वीडियो अकाट्य होता है और जिसमें सब कुछ दिख रहा है। इस वजह से ये खेल ये पूरा मामला मैनेज नहीं हो पाता है और देर सबेर कार्रवाई सीएमओ पर हो जाती है। ये पूरा मामला है चूंकि बहुत ही संवेदनशील मामला था, सरकार की कहीं न कहीं फजीयत हो रही थी और सरकार ने आखिरकार इस पर एक्शन लिया है। लेकिन सवाल ये भी है, क्या इतना सारा कुछ होने के बाद सरकार की फजीयत कराने वाले सीएमओ के विरुद्ध सिर्फ ट्रांसफर किया गया, उनके खिलाफ सिर्फ ट्रांसफर की कार्रवाई? क्या और कोई होता यहीं पर तो उसके विरुद्ध किस प्रकार की कार्रवाई होती या किसी से छिपा नहीं है। फिर भी अभी इंतजार हो रहा है क्योंकि 2 सदस्यीय टीम ने जांच की है और आगे ये भी कहा जा रहा है कि इसमें सरकार और भी कड़ा एक्शन ले सकती है। तो जैसे ही आगे भी कार्रवाई होगी हम सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे, आप तक जानकारी भी पहुंचाएंगे। फिलहाल आप लोग देखते रहिए आई इंडिया और लखीमपुर से इस जानकारी को देने के लिए श्याम जी आपका शुक्रिया। धन्यवाद शंकर जी, धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।